हेलो दोस्तों, वंस अगेन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज मैं आपको एक बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो यहाँ पर प्ले करके दिखाने वाला हूँ। तो दोस्तों, आप सभी जो है कहीं ना कहीं वर्क कर रहे होंगे और आप सैलरी अर्न कर रहे होंगे। तो जो सैलरी आप अर्न करते हैं उसमें गवर्नमेंट बहुत बड़ा हिस्सा इनकम टैक्स के रूप में आपसे चार्ज करता है। तो दोस्तों, आज मैं आपको वो तरीके बताऊंगा जिससे कि आप आसानी से अपने टैक्स को बचा सकते हैं। तो जैसा कि हम सभी जान रहे हैं कि इस समय पूरे देश में बहुत ही विकट स्थिति आई हुई है। कोरोना संकट के बीच आयकर विभाग ने जो है कई सारे चेंजेस इस बार लाए हैं, तो वो मैं आपके साथ यहाँ पर शेयर करूंगा। जैसे कि आप ऑनलाइन फाइलिंग के लिए जा रहे हैं, टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए जा रहे हैं, तो जो इनकम टैक्स की रिटर्न डेट है फाइल करने की, वो इस बार बढ़ा दी गई है। कोरोना संकट के बीच जो है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने या आयकर विभाग ने वित्त वर्ष 2019-20 के लिए आयकर रिटर्न भरने की तिथि जो है वो इस वर्ष 30 नवंबर 2020 कर दी है, जो कि आमतौर पे जो है एक इंडिविजुअल के लिए वो जो है 31 जुलाई हुआ करती थी, वो इस बार बढ़ा के 30 नवंबर 2020 कर दी गई है, जिससे कि हम सभी को बहुत ज़्यादा राहत होने वाली है, राहत की खबर है। इसके अलावा जो है एक और इम्पोर्टेंट न्यूज़ हमारे लिए है, वो है कि पैन और आधार अगर आपने अभी भी लिंक नहीं किया है, तो पैन को आधार कार्ड से लिंक करने की लास्ट डेट जो है वो बढ़ा के 31 मार्च 2021 कर दी गई है। तो 31 मार्च 2021 तक जो है अपने पैन को आप आधार कार्ड से लिंक कर सकते हैं। गवर्नमेंट ने यहाँ भी जो है छूट दे रखी है। तो ये सारी जो है ये कोरोना की प्रॉब्लम की वजह से ही जो है एक्सटेंशन या रियायतें या छूट जो है इंडियन गवर्नमेंट ने हम सभी को दे रखी है। तो जैसा कि मैं अपने मेन टॉपिक पे वापस आता हूँ कि कैसे आप अपने टैक्स की सेविंग कर सकते हैं। तो यहाँ पर बहुत सारे टैक्स सेविंग्स ऑप्शंस आपको दिख रहे हैं। पहले दूसरे ऑप्शंस पे आता हूँ। यहाँ पर आपको दिख रहा है, ये है इन्वेस्टमेंट रिलेटेड ब्लू कलर से, और दूसरा है बियॉन्ड इन्वेस्टमेंट्स, ये अदर ऑप्शंस हैं। हमारा जो टॉपिक है आज का वो सैलरी रिलेटेड इश्यूज पे है, यानी कि जो तनख्वाह आपको मिलती है, वहाँ जो अलाउंसेस मिलते हैं, वहाँ पर आप कैसे उन पे टैक्स सेविंग कर सकते हैं। लेकिन थोड़ा सा मैं आपको जानकारी इस ब्लू सेक्शन इन्वेस्टमेंट रिलेटेड और बियॉन्ड इन्वेस्टमेंट रिलेटेड से भी आपसे शेयर करना चाहूँगा। आयकर के ये छूट के अन्य तरीके हैं जो कि बहुत ही पॉपुलर हैं। आयकर कानून में सैकड़ों ऐसी धाराएं एवं उपधाराएं हैं, यानी कि सेक्शंस और सब सेक्शंस हैं, जिससे कि आप अपने टैक्स को बचा सकते हैं। धारा 80C, सेक्शन 80C जो आप देख रहे हैं के अलावा भी बहुत सारे हैं। हम लोग नॉर्मली 80C पे बहुत फोकस करते हैं, लेकिन इसके अलावा 24B और 80EE में होम लोन पर चुकाए ब्याज पर छूट मिलती है। इसके अलावा शिक्षा लोन, एजुकेशन लोन और दान देकर भी आप अपने टैक्स को बचा सकते हैं, यानी कि आप कई बार दान दे सकते हैं, जैसा कि यहाँ पर मैं अपने स्लाइड में दिखा भी रहा हूँ। तो इस तरीके से आपके पास अदर रिलेटेड ऑप्शंस भी हैं जिससे कि आप अपने टैक्स को बचा सकते हैं। तो दोस्तों, ये सारे तरीके आप जो जैसे अभी रिसेंटली जो है कोरोना वायरस की वजह से प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड में जो है आपने दान दिया होगा, तो वो जो है आप वहाँ पर इसको जो है वहाँ पर टैक्स सेविंग कर सकते हैं। लेकिन बेसिकली जो आज का हमारा टॉपिक है वो सैलरी रिलेटेड है, यानी कि वेतन में शामिल आपके क्या वो ऐसे विकल्प हैं जिसमें कि आप टैक्स को बचा सकते हैं। तो जैसा कि फ्रेंड्स मैंने आपको बताया कि वहाँ पर 10 ऑप्शंस अवेलेबल हैं। तो अगर आप नौकरी पेशा हैं तो आपको मिलने वाली सैलरी में कई ऐसे विकल्प हैं, भत्ते के रूप में होते हैं, जिसको हम लोग अलाउंस कहते हैं, जो टैक्स बोझ घटाने में मददगार होते हैं। तो इनमें से कुछ टैक्स विकल्पों पर पूरा टैक्स आपको देना पड़ता है, जबकि जो मैं आपको सामने स्क्रीन पे ये 10 ऐसे ऑप्शन फ्लैश कर रहा हूँ जिसमें कि आपको टैक्स के छूट के दायरे में जो आती हैं। तो बैंक बाजार से मिली जानकारी के अनुसार सही सैलरी स्ट्रक्चर वही है जो खर्च पूरे करने के साथ कुछ पैसे भी छोड़े, यानी कि आप अपने खर्चे भी पूरे कर लें और आपके पास कुछ इन हैंड भी रहे, जो कि टेक होम सैलरी के नाम से जानी जाती है। ऐसे में हर नौकरी पेशा व्यक्ति को ये ध्यान रखना चाहिए कि वह कंपनी से मिलने वाली सुविधाओं का लाभ उठा भी पा रहा है कि नहीं उठा पा रहा है।
तो ये सारी सुविधाएं हैं जिसको मैं आपके सामने एक एक करके डिस्कस करूंगा और यहाँ पर आप कैसे टैक्स बचा सकते हैं उसके बारे में भी आपको बताऊंगा। नंबर 1 है EPF, कर्मचारी प्रोविडेंट फंड, एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड इसको बोलते हैं। कर्मचारी की बेसिक सैलरी एवं भत्ते का 12% जो है EPF में निवेश होता है। इतनी ही राशि उसकी जो है कंपनी भी निवेश करती है, जितना 12% वो करेगा उतनी ही कंपनी भी निवेश करेगी। कर्मी के हिस्से के योगदान पर छूट मिलती है। ये ध्यान रखने वाली बात है कि आपने जो कंट्रीब्यूशन किया है, एम्प्लॉयज का जो कंट्रीब्यूशन है वो उस छूट में शामिल होता है, जो कि 1.5 लाख रुपए तक का है, यानी कि मैक्सिमम 1.5 लाख तक का है। उसके अंदर ये EPF का अमाउंट एम्प्लॉयज का कंट्रीब्यूशन आता है। दूसरा ऑप्शन पे मैं आता हूँ LTA, जिसका फुल फॉर्म है लीव ट्रेवल अलाउंस। कर्मचारी या एम्प्लॉय जो है देश में कहीं भी परिवार संग घूमने जाता है, इसलिए कंपनियां लीव ट्रेवल उसको अलाउंस या भत्ते देती है। इस पर छूट मिलती है। ट्रेन, हवाई जहाज, पब्लिक ट्रांसपोर्ट से सफ़र पर छूट मिलती रहती है। 4 कैलेंडर वर्ष में, यानी कि 4 कैलेंडर ईयर्स में 2 बार सफ़र पर या लाभ उसको मिलता है। तो यहाँ पर भी आप जो है ऑप्शन सेकंड LTA का अप्लाई करके अपने छूट में या उसके अलाउंसेस को उसमें छूट पा सकते हैं। थर्ड है HRA, हाउस रेंट अलाउंस, इसका फुल फॉर्म है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। वेतन का यह हिस्सा कर्मचारी को मकान किराया भुगतान पर मिलता है। इस पर छूट के लिए जरूरी है कि यह कर्मचारी के वेतन का हिस्सा हो। ये ध्यान दीजिएगा, छूट के लिए जरूरी है कि यह कर्मचारी के या एम्प्लॉयज के वेतन का हिस्सा होना चाहिए। चौथा है कार मेंटेनेंस अलाउंस। अगर आपको मिल रहा है, कार खर्च पे रीइंबर्समेंट क्लेम आप कर सकते हैं। रीइंबर्समेंट क्लेम की अगर मैं बात करूं, ऑफिस के कुछ खास काम के लिए व कई निजी काम के लिए यह छूट आपको मिलती है। तो कार मेंटेनेंस अलाउंस हमारा चौथा ऑप्शन है। फोर्थ हो गया है। फिफ्थ है हमारे पास चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस। बच्चों की फीस के लिए कंपनियां साल में 1200 या महीने में 100 रुपया भत्ता देती हैं। तो महीने का 100 और 12 महीने का 1200 रुपए। इसके अलावा 80C के तहत ट्यूशन फीस पर भी जो है टैक्स छूट आपको मिलती है। तो ट्यूशन फीस पे टैक्स छूट है 80C के तहत, और उसके अलावा अगर आपको चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस मिल रहा है तो 1200 सालाना। सिक्स्थ ऑप्शन है फूड कूपन। ऑफिस में खाने पीने को कंपनियां फूड कूपन अक्सर देती हैं, कई बड़ी कंपनियां। तो सालाना जो है 26,400 रुपए तक की छूट आपको फूड कूपन पे मिल सकती है। सेवेंथ ऑप्शन पे आएंगे हॉस्टल खर्च पर छूट, कंसेशन ऑन हॉस्टल एक्सपेंसेस। बच्चों के हॉस्टल खर्च पर सालाना जो है वो 3600 रुपए या 300 रुपए महीना, यानी कि 300 × 12 रुपए महीना भत्ते के रूप में मिलते हैं, देती है कंपनी। इस पर कर रियायत है या छूट अधिकतम 2 बच्चों के लिए उपलब्ध है, यानी कि आप हॉस्टल खर्च पे जो है छूट जो है अधिकतम 2 बच्चों पे ले सकते हैं। एट्थ है आपका फोन बिल रीइंबर्समेंट। टेलीफोन, मोबाइल बिल का रीइंबर्समेंट इसमें शामिल है। इसके दायरे में ब्रॉडबैंड भी, इंटरनेट कनेक्शन सहित टेलीफोन के खर्चे सारे तरीके के आते हैं, यानी कि आप ब्रॉडबैंड यूज़ कर रहे हैं, इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं, मोबाइल फ़ोन यूज़ कर रहे हैं, तो वो सारे रीइंबर्समेंट आपको यहाँ पर आते हैं, और वो सारे जो है आप टैक्स से आपको एग्जेम्प्टेड हैं, छूट उन पे मिलती है। 5000 तक का गिफ्ट वाउचर। गिफ्ट वाउचर की अगर हम बात करें, नाइन्थ ऑप्शन है कंपनियां कई बारी कर्मचारियों को गिफ्ट देती है जिस पर छूट उसको मिलती है। शर्त सिर्फ यह है कि इसकी कुल कीमत सालाना 5000 रुपए से ज़्यादा ना हो। 5000 रुपए से अगर ज़्यादा नहीं है तभी इसमें आप छूट ले सकते हैं। 10th और लास्ट ऑप्शन हमारे पास है यूनिफॉर्म अलाउंस। कर्मचारी यूनिफॉर्म की खरीद सकते हैं और उसके रख रखाव खर्च पर भी टैक्स छूट पा सकते हैं। तो दोस्तों, ये 10 ऐसे ऑप्शन अवेलेबल हैं या विकल्प आपके पास हैं जिससे आप कर का बोझ घटा सकते हैं और आप टेक होम सैलरी ज़्यादा से ज़्यादा ले सकते हैं, जैसा कि मैं आपको पीछे बता चुका हूँ। तो दोस्तों, मेरा अगर ये आपको पूरा वीडियो बहुत पसंद आया है
तो नीचे दिए गए टैब पे क्लिक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन पे क्लिक कर दें, तो जिससे कि आपको आने वाले समय में सारे नोटिफिकेशन मिलते रहें। सब्सक्राइब बटन पे तभी क्लिक करें अगर आपने मेरे इस चैनल को ऑलरेडी सब्सक्राइब नहीं किया है। और दोस्तों, मेरा ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया तो लाइक भी जरूर करें, जिससे कि मैं मोटिवेट होकर समय समय पर आपके सामने अन्य जानकारियां भी आपके टैक्स सेविंग डिवाइस से देता रहूं। धन्यवाद, नमस्कार।